Hello बच्चों, let's start the question. Ramesh appears for an interview for the two posts A and B for which the selection is independent. ठीक है. The probability of his selection for post A is 1 by 6 and for post B is 1 by 7. Find the probability that he is selected for at least one of the posts. At least one of the post. ठीक है. तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसमें बस हम वेन डायग्राम से थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. और हमें कुछ ये भी पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होती है. ठीक है. तो इसके की कॉन्सेप्ट में मैं लिख देता हूँ. देखो, अगर मेरे पास दो इवेंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर हमारे पास ए दो इवेंट है, ए और बी, तो अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है तो उनकी कंडीशन ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं. ठीक है. मैं ऐसे बोल सकता हूँ. ठीक है. तो मैं गिवन है क्वेश्चन में ये पहले से इंडिपेंडेंट है. मैं क्या कहता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है. ठीक है. सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए. सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए. इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. मैंने कहा अभी सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब सिलेक्शन फॉर पोस्ट की प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए. सिमिलरली पी ऑफ बी मैं क्या ले लेता हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं. ये होगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिलेक्शन फॉर पोस्ट बी, इसकी प्रोबेबिलिटी. हमें क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो हम ये यूज कर सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. हम ये यूज करेंगे. तो इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर एट लीस्ट वन ऑफ द पोस्ट. ठीक है. तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं. मान लो कि हमें दो पोस्ट गिवन है. एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट ये है. ठीक है. ये ए वाली पोस्ट है, ये बी वाली पोस्ट है. उसने कहा है एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट. तो वो बंदा क्या कर हो सकता है, या तो वो जो सा वो होगा, जो रमेश होगा, या तो वो ए सिर्फ एक पोस्ट में सिलेक्ट हो, वो क्या होगी, या तो ए में हो जाए या तो बी में हो जाए. ठीक है. या वो क्या कर सकता है, वो दोनों में हो सकता है, ए और बी दोनों में सिलेक्ट हो सकता है. एटलीस्ट मतलब एक में तो एटलीस्ट होना ही होना है, या तो ए में या तो बी में, और ज्यादा से ज्यादा वो ए और बी दोनों में हो जाएगा. है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इन दोनों में से किसी में ना हो. ठीक है. तो वो क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में ये सारा कवर हो जाएगा. ठीक है. ये सारा ए में, या तो ए में या तो एक में हो, या तो एक में हो, ए या बी में से किसी में, या फिर दोनों में हो जाए, तो वो इस प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड हो जाएगी. ठीक है. और इसका हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. हमें पता है ये होता है. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यों बोला, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी यही है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/6 इंटू 1/7. ठीक है. तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/6 प्लस ये है मेरा 1/6 प्लस 1/7 माइनस 1/42. ठीक है. मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ. तो मैंने कहा 42, 6 7 जा प्लस 7 6 जा माइनस का 1. ठीक है. ये मेरा बनेगा 12/42. और जब मैं कैंसिलेशन कर दूं तो ये मेरा बनेगा
2 6 are 12, 2 21 are 3 2 are 6, 3 7 are ये, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/7। ये मेरा आंसर होगा 2/7। ठीक है, तो इसका मेरा आंसर होगा 2/7। So I hope you guys understand. Best of luck. Thank you.